बीते लंबे समय से कभी हमास, कभी हिजबुल्लाह तो कभी ईरान से लड़ाई करने वाले इजराइल की हालत अब लगातार खराब होती जा रही है। एक तरफ जहां हमास और हिजबुल्लाह के चीफ को मारने पर इजराइल अपनी पीठ थपथपा रहा था, वहीं उस पर लगातार होते हमले और इजराइल के खिलाफ उठती हुई अंदरूनी आवाज ने ही इजराइल को अंदर से खोखला कर दिया है। इसी कड़ी में अब खबर है कि खुद इजराइल के सैनिक अब उसके खिलाफ हो गए हैं। एक इंटरनेशनल मीडिया संस्थान ने इस बात का खुलासा किया है। वहीं इसी के साथ अपनी रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान ने लिखा है, इजराइल के सैनिक जो इजराइल के लिए विदेशी जमीन पर जंग लड़ रहे हैं, उनकी मांग ये है कि इजराइल जल्द से जल्द हमास के कब्जे में लिए गए इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए प्रयास करे। इन सैनिकों का कहना है कि यदि बंधकों की रिहाई के लिए डील नहीं की जा सकती तो फिर ये लोग लड़ाई करने से इनकार कर देंगे। इन सैनिकों में कुछ महिला सैनिक भी शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों का कहना है कि इन साइन के साथ ही उनका कार्यकाल एक सैनिक के रूप में समाप्त हो रहा है। कुछ सैनिकों ने साइन कर ये भी कहा है कि ये सरकार के लिए चेतावनी है कि वो बंधकों की रिहाई के लिए डील करे। इसके साथ ही खबर ये भी है कि इस मांग को लेकर अब इजराइल में एक मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम के तहत एक सार्वजनिक ज्ञापन तैयार किया गया है। ये ज्ञापन देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, रक्षा मंत्री योव गैलेंट, सेना प्रमुख हेर्जी हलेवी और सरकार के कुछ सदस्यों को लिखा गया है। वहीं इसी के साथ इस ज्ञापन पर साइन करने के लिए सैनिकों को भी आमंत्रित किया गया है। अब इस मुहिम से धीरे धीरे कई सैनिक जुड़ते जा रहे हैं और इसी मुहिम का जवाब देते हुए उन तमाम सैनिकों ने ये बात कही है। इसके साथ ही सरकार के लिए तैयार किए गए इस ज्ञापन में सैनिकों ने किसी प्रकार से कोई तारीख का ऐलान नहीं किया है जिसके बाद वे युद्ध नहीं करेंगे, लेकिन इन लोगों का कहना है कि ये तारीख करीब आ रही है। ज्ञापन में लिखा गया है कि हम जो अभी तक देश के सेवा में अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरी ईमानदारी से लगे हुए हैं, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यदि सरकार ने अपना रुख नहीं बदला और बंधकों की रिहाई के लिए डील पर काम करना शुरू नहीं किया तो हम बतौर सैनिक सेवा नहीं दे पाएंगे। हम में से कई लोगों के लिए ये तारीख बीत चुकी है, कुछ के लिए तारीख नजदीक आ रही है। वहीं अब लगातार बीतते समय के साथ इजराइल की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में आगे आने वाले समय में इजराइल के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।